हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक जो कि हमारे BCA 4th सेमेस्टर में है। उसमें फ़ंक्शन के बारे में कि फ़ंक्शन क्या होता है। जनरली क्या है कि आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी हमारी, जैसे C++, उनमें भी आप फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो फंक्शन का जनरली यह टास्क होता है कि यह जो है फंक्शन हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हम उसको उसके नेम से कॉल कराते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो आइए फंक्शन के बारे में बात करते हैं। विजुअल बेसिक में फंक्शन अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय फंक्शन एंड फंक्शन स्टेटमेंट। जिस तरीके से आप C और C++ की प्रोग्रामिंग में भी आपने देखा होगा कि हम जनरली फंक्शन जब बनाते हैं तो उसको पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं, यानी कि उसको हम ब्रैकेट्स में जब फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। देन जब फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्क तो हम उसका क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। सेम एज यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही होता है कि यहाँ पर हम फंक्शन को फर्स्टली हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, देन हम उसको एंड फंक्शन से उसको हम क्लोज कराते हैं। द फंक्शन परफॉर्म्स एन एक्टिविटी एंड रिटर्न कंट्रोल टू कॉलर। फंक्शन जो है वह जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसकी हेल्प से वह क्या करता है कि वह कंट्रोल को रिटर्न करता है कॉलर के लिए, यानी कि जो प्रोग्रामर है उसको वह कंट्रोल रिटर्न करता है विद इट स्पेसिफिक टास्क। व्हेन इट रिटर्न कंट्रोल, जब वह कंट्रोल को रिटर्न करता है तो इट ऑल्सो रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग कोड। तब उस कंट्रोल में हम फर्दर जो भी कुछ वैल्यू इंसर्ट कराते हैं या जो भी कुछ उसमें हम कोडिंग करते हैं वह उसको भी उस फंक्शन के साथ रिटर्न करता है। सो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम फंक्शन की जो प्रॉपर वर्किंग है कि किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन को बनाते हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आपने देखा होगा जब हम विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम जब विजुअल बेसिक के फॉर्म को ओपन करते हैं तो वह हमारी डिज़ाइनिंग स्क्रीन होती है। जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वह हमारा कोडिंग स्क्रीन हमें अवेलेबल हो जाती है। कोडिंग स्क्रीन जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी तब वहाँ हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे सब फंक्शन 1 के नेम से, ठीक है। यानी कि फंक्शन का जो हमारा नेम होगा वह होगा हमारा फंक्शन 1। देन मैसेज बॉक्स में हमने ले लिया उस फंक्शन में हाय। देन हमने दूसरा एक मैसेज बॉक्स और लिया जिसमें हमने ले लिया वेलकम टू विजुअल बेसिक, ठीक। और इस फंक्शन को हमने एंड सब के थ्रू यहाँ पर एंड करा दिया जो भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। देन हमने एक और फंक्शन बनाया फंक्शन 2 के नेम से, जिसमें हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं हम हेलो स्टूडेंट्स। देन हमने फंक्शन 2 को भी एंड सब के थ्रू हमने यहाँ पर क्लोज करा दिया, यानी कि फंक्शन 1 को भी हमने क्रिएट करके उसको क्लोज करा दिया। देन फंक्शन 2 को भी हमने क्रिएट करके उसको क्लोज करा दिया। देन अब इन फंक्शंस को हमें अगर कॉल कराना है तो हम कंट्रोल की हेल्प से, कंट्रोल यानी कि कमांड बटन कंट्रोल की हेल्प से हम उसको कॉल कराएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 कमांड बटन लिए हैं, कमांड बटन 1 एंड कमांड बटन 2, ठीक। अब क्या है, जब हम कमांड बटन पर क्या कर रहा है हमने कोडिंग प्राइवेट सब कमांड 1 डॉट क्लिक, जब हम कमांड बटन 1 जो है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे लिए कमांड बटन 1 की जो है वह कोडिंग स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने फंक्शन 2 को कॉल कराया है, यहाँ पर हमने फंक्शन 2 को कॉल कराया है। मतलब जब भी हम कमांड बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो वह फंक्शन 2 जो है, फंक्शन 2 कौन सा है हमारा, जिसमें हमारा मैसेज बॉक्स में हेलो स्टूडेंट्स है। यानी कि जब भी हम कमांड बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या डिस्प्ले होगा, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक। देन प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक, जब हम कमांड बटन 2 पर क्लिक करेंगे तो फंक्शन 1 कॉल होगा। यानी कि फंक्शन 1 में हमारे पास 2 मैसेज बॉक्स थे। फर्स्ट मैसेज बॉक्स में था हमारा हाय और दूसरा मैसेज बॉक्स में था हमारा वेलकम टू विजुअल बेसिक। यानी कि जब हम कमांड बटन 2 पर क्लिक करेंगे तो हमारा 2 मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है।
यानी कि हाय और वेलकम टू विजुअल बेसिक। तो आपने देखा कि हमने फंक्शन को बार बार डिक्लेयर ना करके एक बार फंक्शन को क्रिएट कर लिया, फिर उस फंक्शन को उसके नेम के थ्रू हमने यहाँ पर कॉल कराया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की हेल्प से। कंट्रोल में हमने उस फंक्शन को कॉल कराया बाय इट्स नेम और फिर हमने उस फंक्शन की वैल्यू जो हैं उनको हमने डिस्प्ले करा दिया। तो ये था हमारा फंक्शन का टास्क कि किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं फंक्शन के टाइप्स के बारे में कि हमारे फंक्शन के हमारे पास क्या क्या टाइप्स अवेलेबल हैं। तो जनरली फंक्शंस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट टाइप होता है इसका इनबिल्ट फंक्शन एंड सेकंड टाइप होता है इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। देन यूज़र डिफाइंड फंक्शन वे होते हैं जो यूज़र क्रिएट करता है। इनबिल्ट फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक, न्यूमेरिक फंक्शन जैसे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं जिनका स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे कि हम स्क्वायर के लिए SQR यूज़ करते हैं तो वह हमारा स्क्वायर का टास्क परफॉर्म करता है। ठीक, सम यूज़ करते हैं यानी कि सम के लिए हम एडिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मेट फंक्शन होता है हमारा। फॉर्मेट फंक्शन में जनरली हम कुछ फॉर्मेट डिसाइड करते हैं जैसे हमारी करेंसी वगैरह होती हैं। स्ट्रिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन में हम नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। कन्वर्जन फंक्शन होता है हमारा। देन नेक्स्ट हमारा होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। देन नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल फंक्शन। यानी कि इनबिल्ट फंक्शन के टोटल 6 टाइप्स होते हैं जिनसे मिलकर इनबिल्ट फंक्शन हमारा बनता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ रिकर्सिव फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड द लास्ट वन इज़ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। तो यह हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि फर्दरली अगेन कैटेगराइज होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी। इनबिल्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनबिल्ट फंक्शन को। तो अ फंक्शन दैट इज़ बिल्ट इनटू एन एप्लीकेशन, यानी कि एक फंक्शन जो कि बिल्ट किया गया है एक एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि जो भी हम फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है। कैन बी एक्सेस्ड बाय एंड यूज़र, जो कि यूज़र के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अब आप देखें, मोस्ट ऑफ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सपोर्ट्स आ बिल्ट इन सम फंक्शन। आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं उसमें आप देखते होंगे आप सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सम फंक्शन का क्या टास्क होता है कि वह रोज़ और कॉलम्स में जो डेटा होता है उसको वो ऐड कर देता है। यानी कि सेल्स जो होते हैं स्प्रेडशीट में हमारे पास सेल्स अवेलेबल होते हैं, उन सेल्स में जो भी रोज़ और कॉलम्स होती हैं वह उनमें जो भी न्यूमेरिक डेटा होता है उन न्यूमेरिक डेटा को वह ऐड कर देता है। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इनबिल्ट फंक्शन का। ईच फंक्शन इज़ एक्सेस्ड सिंपली बाय स्टार्टिंग इट्स नेम। हर फंक्शन जो हम ईच एंड एवरी फंक्शन जो भी हम यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक में वह अपने नेम से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय वॉट एवर इंफॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड टू द फंक्शन। चाहे हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई के यानी कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हों इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, और वह जो है स्टार्टिंग टू एंड यानी कि फंक्शन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वह पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज्ड होता है। तो यह था हमारा बिल्ट इन एप्लीकेशन, बिल्ट इन जो फंक्शन था उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन में फर्स्ट टाइप जो है उसका न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमारी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आती हैं जिनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं और जिनका जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है वो हमारा प्री डिफाइंड होता है डिक्शनरी में। तो ABS यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जिसका जो टास्क होता है वह है रिटर्न्स द एब्सोल्यूट अनसाइंड वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यह क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो आर्ग्यूमेंट्स की वह उसको रिटर्न करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। देन नेक्स्ट अगर हम न्यूमेरिक फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है कॉस। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में आप साइन कॉस टेन कॉट यह आप मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते थे जिनकी वैल्यूज़ हमारी रेडियंस में यानी डिग्री में हमें मिलती थी। तो सेम एज कि यहाँ पर क्या होता है कॉस में कि रिटर्न्स द कोसाइन वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन रेडियंस।
यहाँ पर क्या करता है, वह कोसाइन वैल्यू जो होती है आर्ग्यूमेंट्स की, वह उनको रेडियंस में रिटर्न करता है। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा SQR, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट कोई हमारे पास दे रखा है, अगर हमें उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है तो हम वहाँ पर SQR फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास tan रिटर्न्स द टेंजेंट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन रेडियंस। जिस तरीके से हमारा कॉस फंक्शन में वैल्यू हमें रेडियंस की फॉर्म में रिटर्न होती थी, सेम एज हमारा tan में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू टेंजेंट की फॉर्म में हमें रिटर्न होती है। देन नेक्स्ट है हमारा EXPX, यानी कि यहाँ पर क्या है, रिटर्न द एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी कि वह क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की जो वैल्यू होता है उसको वह रिटर्न करता है। तो यह हमारे कुछ न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं जिनको जनरली हम विजुअल बेसिक में, अगर हम अपना कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हम इसे न्यूमेरिक फंक्शन जो है यूज़ करते हैं फॉर आवर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने फंक्शंस इन विजुअल बेसिक के बारे में डिस्कस करा, जिसमें हमने जाना कि हम फंक्शन को बार बार ना लिख कर पहले फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फिर उस फंक्शन के नेम से कंट्रोल की हेल्प से हम वहाँ पर कंट्रोल में उस फंक्शन को कॉल कराते हैं बाय इट्स नेम, उसके नेम के अकॉर्डिंग। देन हम वहाँ पर उस कमांड की हेल्प से उस फंक्शन का जो वर्क है उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं, आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करा। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम जो डिस्कस करा उसमें हमने इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, 2 टाइप्स के हमारे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे फर्दरली डिवाइड होते हैं। आज हमने इनबिल्ट फंक्शन में यह डिस्कस करा कि जिस तरीके से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, जिस तरीके से हमारे पास सम फंक्शन अवेलेबल होता है जो कि सेल्स में, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको वह वैल्यू को ऐड कर देता है, और जो सम फंक्शन होता है स्प्रेडशीट में वो हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। न्यूमेरिक फंक्शन में हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को डिस्कस करा जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, कोसाइन वैल्यू के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, टेंजेंट वैल्यू के लिए, एक्सपोनेंट वैल्यू के लिए और लॉग वैल्यू के लिए। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।